हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, कल वीडियो नहीं आ पाई थी, कुछ काम आ गया था, इसके लिए हमें बाहर जाना पड़ा। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग जानेंगे इस समय पूरे मार्केट में जितने भी बड़े बड़े लोग मार्केट के एक्सपर्ट हैं या तो जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, वो लोगों को ये ज्ञान देते फिर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड एक स्कैम है, म्यूचुअल फंड सही नहीं है, म्यूचुअल फंड से बढ़िया ईटीएफ में पैसा डालो। दोस्तों, उन लोगों को पता ही नहीं जैसी बात कि ईटीएफ भी म्यूचुअल फंड कंपनियों का है और ईटीएफ में भी एक्सपेंस रेशियो लगता है। और ये बात कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि ईटीएफ को कोई फंड मैनेजर मैनेज नहीं करता है, यानी वो सड़े हुए फंड हैं। बस एक्सपेंस रेशियो कम है, इस वजह से आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालें। वो 1 करोड़ का उदाहरण देंगे और आपको आखिरी में समझाएंगे, देखिए आपका 10 लाख रुपया तो आपने इसको एएमसी कंपनी को दे दिया। भैया, एक बात तो आप जान लीजिए, अभी बहुत ही कम ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनके पास 1 करोड़ है और म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। दोस्तों भाई, अगर उन लोगों का कहना है कि आप ट्रेडिंग वाला, देखिए अगर ईटीएफ से आपको पैसा करना है, ईटीएफ में पैसा डालना है, तो आपको ट्रेडिंग का अनुभव होना चाहिए और मार्केट की जानकारी होनी चाहिए। तो भाई, अगर इतना ही ज़्यादा मार्केट की जानकारी है, ट्रेडिंग की जानकारी है, तो सीधे स्टॉक्स में लगाने के लिए बोल दो ना कि फला फला स्टॉक्स में लगा लो। क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो कि ईटीएफ में डालो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में कंप्लीट जानेंगे ईटीएफ क्या है और म्यूचुअल फंड के क्या क्या फ़ायदे हैं, और अभी जो मार्केट में तेज़ी दिख रही है, ये तेज़ी कितनी बनी रहेगी और आगे मार्केट में क्या होने वाला। देखिए दोस्तों यार, सबसे पहले तो वीडियो को देखिए, जीवन में इतनी व्यस्तताएं सबके होती है। हम जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी लोग म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, काफ़ी रिसर्च करके आप लोगों के लिए जानकारी बनाते हैं, आप लोगों का हौसला बुलंद करते हैं, आप लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, आपको कौन सी गलतियाँ नहीं ये सब बताते हैं। बस बदले में आप लोगों से लाइक, और आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करिए। आप कमेंट में जाकर देखिए, जितने भी बंदे हमसे कमेंट किए मैं या मेरी टीम ज़रूर रिप्लाई करते हैं। और बस आपका प्यार बहुत सारा पिछली वीडियो में मिल रहा है लाइक के रूप में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात तो आप जान लीजिए कि म्यूचुअल फंड में आप हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आपका पैसा डाइवर्सिफाई है और आपके पैसे को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज कर रहा, जो कि ईटीएफ में नहीं है। जबकि एएमसी कंपनी वालों ने ऐसे ऐसे बना बना के दे दिया, ये इन कंपनियों का है, वो उन कंपनियों का है, इन कंपनियों का है, तो लोग उसमें डाल दो। वो बस ये सोचते हैं कि उसमें एक्सपेंस रेशियो कम, जबकि एक्सपेंस रेशियो उसका भी 0.5, कभी कभी ½ % से ज़्यादा तक का होता है। और दोस्तों, मैंने कई बार बताया है कि आपको वो वाला म्यूचुअल फंड नहीं लेना जिसका एक्सपेंस रेशियो 1% से ज़्यादा हो। दोस्तों, अभी आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप में, मिड कैप में, लार्ज कैप में है जिनका एक्सपेंस रेशियो ½ % से के आसपास है, और बहुत सारे पॉपुलर फंड हैं और उनमें लोग पैसा डालते भी हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आप अगर म्यूचुअल फंड में जर्नी की शुरुआत कर लिए हैं तो 15 से 20 साल के पहले आपको हटना नहीं है। उसका फ़ायदा क्या है वो सुनिए। देखिए, म्यूचुअल फंड में आप पैसा डाल रहे हैं, आपके पैसे को प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है। इसका फ़ायदा क्या है? ईटीएफ में जो आपने पैसा लगाया है उस कंपनियों को कोई फंड मैनेजर मैनेज नहीं कर रहा। यहाँ क्या फ़ायदा? मान लीजिए फंड मैनेजर यानी मैनुअली मैनेज करते देखा उन लोगों ने कि इस प्रकार की कंपनियां टॉप हाई पे चल रही हैं, बाउंड भी फास्ट पे चल रहे हैं, अब ये इन कंपनियों में गिरावट हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर उन कंपनियों से अपने शेयर को कम कर लेते हैं और किसी किसी सिचुएशन में तो पूरा का पूरा ही निकाल लेते हैं। इससे क्या हुआ कि सिर्फ फायदे का लाभ लिया और नुकसान के होने की जब बारी आई तो फंड मैनेजर वहाँ से निकल गया। फिर उसने देखा कि और कौन से स्टॉक्स हैं जो अब गिर चुके हैं, अब ऊपर जाने की संभावना, फिर उनमें पैसा डाल दिया। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न मिल के हमको आता है और हमें नुकसान कम होता है। दोस्तों, अब अगर कोई व्यक्ति आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है, आपको 15-16%, 20% का रिटर्न बना के दे रहा है, तो उसने ½ % अगर उसमें से रिटर्न ले लिया, वो भी आपको जो म्यूचुअल फंड में रिटर्न शो होता है वो एएमसी कंपनी अपना फ़ायदा काटने के बाद ही शो करते हैं। ऊपर से दोस्तों, अगर मार्केट लगातार अच्छा परफॉर्म करता रहता है तो जितनी भी कंपनियां हैं, जो अच्छी कंपनियां हैं, उनका एक्सपेंस रेशियो लगातार कम होता है। जैसे आप बंधन का देखिए,
बंधन स्मॉल कैप रेशियो पहले लगभग आधा % था, फिर इस समय आप देखेंगे 0.38% के आसपास आ गया है। तो इतना कम एक्सपेंस, और बहुत सारे ETF ऐसे हैं जिनका आप देखेंगे बंधन से ज़्यादा उनका एक्सपेंस रेशियो आधे % के आसपास है। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति आपके लिए इतना कर रहा है तो आप भाई वो हमसे ले क्या, हमको बना के दे रहा है, उसी में थोड़ा ले रहा है, तो हमको क्या दिक्कत होने वाली है। और ये बड़े बड़े लोग बताने फिर रहे हैं कि ये म्यूचुअल फंड स्कैम है, आपने 1 करोड़ का डाला तो देखिए आपको इतना हो गया, आपका इतने साल में 10-15 लाख का नुकसान हो गया। सिर्फ नुकसान क्यों बता रहे हो भाई, फायदा भी तो बताओ कि इतने लाख का फायदा भी हुआ। अगर कोई 5,000 रुपये के SIP शुरू किया, उसने 20 साल तक के चलाया, हम मान लेते हैं 15-16% रिटर्न है उसका, तो लगभग उसको 70 से 80 लाख उसका हो जाएगा। अब अगर उसमें कोई फंड मैनेजर इतने सालों में 8-10 लाख रुपया ले लिया और तुमने 11-12 लाख रुपया लगाया, तो तुमको जो बना के दिया उसके बारे में क्यों नहीं बताते हो यार, सिर्फ ये बता रहे हो कि आपका इतना नुकसान हो गया। तो दोस्तों आप म्यूचुअल फंड में बने हैं तो म्यूचुअल फंड सही है, ये टैगलाइन जब से म्यूचुअल फंड बना बड़े बड़े लोग बता रहे हैं म्यूचुअल फंड सही है। अब ये बड़े बड़े लोग आ गए अपना कोर्स बेचने के लिए, म्यूचुअल फंड सही नहीं है, यहाँ ऐसा हो सकता है, वहाँ वैसा, फिर लोग डर जाएंगे और नीचे अपना व्हाट्सअप नंबर दिए रहेंगे, अपनी हमारी टीम से बात करिए, हमारा ये करिए, फिर आप डर के तुरंत उनके पास कहने लगा हाँ सर मैं भी तो म्यूचुअल फंड कर रहा था, मुझे नुकसान हो रहा है, अब आप ही लोग बताइए हमको क्या करना। भाई आप लोगों को इस चक्कर में नहीं पड़ना है। 100 की सीधी एक बात, पहली बात कि आप म्यूचुअल फंड में आए तो आपको ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं है, आपको बस म्यूचुअल फंड में पैसा देना है। तो भाई अगर आपके पास इतने ज़्यादा पैसा है, इतने ज़्यादा ट्रेडिंग का नॉलेज है, फिर म्यूचुअल फंड में क्या लगा रहे हो, डायरेक्ट कंपनियों में लगाओ ना, जो कि हमारा फंड मैनेजर करता। म्यूचुअल फंड में हम फंड मैनेजर पर भरोसा करते। अच्छा एक बात बताइए, आप अकेले ही कंपनियों का रिसर्च कर लेंगे, जो म्यूचुअल फंड में व्यक्ति लगे हैं फंड मैनेजर, जिनके पास 20-20, 30-30 साल का अनुभव है, जिनके पास पूरी रिसर्च टीम है, जो मार्केट में अपना दिन रात करते, उनसे बढ़िया आप कंपनियों का चुनाव कर लेंगे। तो भाई अगर आप कर लेते हैं तो आप खुद ही लगाइए स्टॉक मार्केट में, फिर आपको म्यूचुअल फंड में आने की क्या ज़रूरत है। लेकिन लोगों को ये क्यों गुमराह कर रहे हो कि म्यूचुअल फंड स्कैम है, म्यूचुअल फंड सही नहीं है। तो दोस्तों इस चीज़ से आपको बचना होगा। अब देखिए अभी मार्केट में समय उठापटक चल रही है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि कौन सा स्मॉल कैप कौन सा मिड कैप पॉपुलर आपको बता देते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आता सर हमें पोर्टफोलियो बनाना, हमारे लिए पॉपुलर फंड बता दीजिए, उसको ही बात करते। देखिए दोस्तों इस समय थोड़ा मार्केट में टेंशन बनी है, और वो वारेन बफेट का कोट आपको पता ही है, वो कहे जब मार्केट में डर भरा हुआ तभी इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा मौका होता। तो इस समय इजराइल और ईरान पूरी दुनिया में चल रहा है, इस समय रसिया यूक्रेन की कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि दोस्तों इस समय ईरान जहाँ भी बॉम्बिंग कर रहा है वहाँ पता चला कि भूकंप भी बहुत 5 तीव्रता से ज़्यादा का भूकंप आ गया ईरान में। तो ये तो देखिए यार काफ़ी गलत हमारे हिसाब से। और रूस ने भी इजराइल को आगाह किया कि भाई हमारा एक न्यूक्लियर प्लांट है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ईरान में, अगर वहाँ गलती से आपने बॉम्बिंग कर दी तो जो चेरनोबिल हादसा हुआ था जब यूएसएसआर हुआ करता था रूस में, तो एक बड़ा हादसा हुआ था, वहाँ के पूरे जंगल वीरान जानवर सब कुछ तबाह हो गए। तो अगर उस टाइप का इजराइल गलती कर देता, ईरान में वो साइड पे बॉम्बिंग कर देता, जिसके लिए तो रूस ने मना किया है और आगाह किया है, तो देखिए पूरे एशिया में रेडिएशन फैलने की संभावना है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या हैं, उनको तो बस चाहिए नोबल शांति पीस, दुनिया भर की रोज़ ट्वीट करते रहते हैं कि हमने इस देश में कराया, हमने ये कराया, हमने वो कराया। और पाकिस्तान के आसिम मुनीर तो जाके कह ही दिए कि इन्होंने हाँ हमको बचाया, इंडिया से शादी करवाया। जबकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब देखिए खुले मंचों में भाषणों में कह रहे हैं कि हमने उनका निमंत्रण ठुकरा दिया, भारत ने कोई मध्यस्थता नहीं स्वीकारी। तो दोस्तों ये भारत की बढ़ती हुई ताकत है। इसीलिए दोस्तों अभी जो मार्केट बढ़ा है शुक्रवार के दिन, तो पूरी दुनिया के लोगों को इस समय अशांति दिख रही है दुनिया में, भारत में शांति है। भारत ने कितने अच्छे तरीके से मैनेज किया, देखिए ये भारत ने अपना काम भी चला लिया, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ठोक भी दिया, उसके बाद अपने हिसाब से उन लोगों ने जब हाथ पैर जोड़े तो बंद भी कर दिया। वो पागल, आजकल दोस्तों युद्ध को चलाना कोई पागलपन ही है, कितना ज़्यादा खर्चा होता है, इतने सारे वो सभी जानते हैं। पाकिस्तान के औकात याद आ गए, भारत में बंद कर तो बस हो गया, पूरी दुनिया दिख रही। भारत ने काफ़ी समझदारी वाला काम किया, भारत ने इसको भी सीरियस खारिज कर दिया कि किसी व्यक्ति ने हमारे इसमें मध्यस्थता की से। तो दोस्तों अब भारत का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट ईरान में है, जो कि है
चाबहार पोर्ट। अब चाबहार पोर्ट अगर गलती से, जैसे भारत की जो कंपनी अडानी, इसने इजराइल में हाइफा पोर्ट का निर्माण किया था, तो कुछ लोग बता रहे हैं कि ईरान ने वहाँ पे मिसाइल गिरा दी तो हाइफा पोर्ट को काफ़ी नुकसान हुआ। देखिए जो एक पोर्ट बनता है ना, उसमें 5-5, 10-10 साल का समय लगता है, बहुत सारा पैसा लगा होता है ना। भारत का भी जो चाबहार पोर्ट ईरान में भारत ने तैयार किया है, उसमें 550 मिलियन डॉलर लगा हुआ। अगर मान लीजिए वहाँ पे गलती से इजराइल बॉम्बिंग कर देता है तो भारत को तो काफ़ी नुकसान होगा। तो भारत की ही एक कंपनी का नुकसान हुआ इजराइल में, जो कि अडानी ने बनाया था। अब भारत का ही एक नुकसान हो जाएगा ईरान में, जो कि भारत का सपना है कि मिडिल ईस्ट में हम चाबहार पोर्ट से अपना नेटवर्क बढ़ाएंगे, ये यूरोप में और यहाँ पे। तो जो भारत का सपना, अभी तो भारत के 10 साल के लिए लाइसेंस मिल गया था। देखिए पश्चिमी देश चाहते ही नहीं कि भारत तरक्की करे। भारत को जैसे ही वहाँ पे पोर्ट का लाइसेंस मिला, तैसे ही वहाँ पे अशांति आ गई। अब भारत ने इतना पैसा 5-6 साल लगा के बनाया, अब वहाँ पे ये नौबत आ गई कहीं उस पर भी बॉम्बिंग न हो जाए। हालांकि भारत और ईरान के रिश्ते यानी मित्रता वाले हैं और इजराइल से भारत की अच्छी खासी पड़ती, लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ पे बॉम्बिंग हो गई तो क्या करेंगे, है ना। तो दोस्तों अब इन सब में अमेरिका अपना अभी पेशेंस बना के रखा है। वो चाहता है कि हम ईरान पे टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्बिंग कर दें। अब टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्बिंग क्या होती है, एक छोटा प्रकार का परमाणु बम। तो ये अमेरिका चाहता है कि जो इसके खमैनी साहब हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर, इनको मार दें और बाकी इजराइल यानी ईरान को इस प्रकार से लल्लू पंजू कर दें कि वो बिल्कुल परमाणु बनाने के यानी उसमें ही न रहे। अब देखिए दोस्तों, ईरान तो दुनिया को यही बताता है कि हम बस परमाणु न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा करके विद्युत उत्पादन करना चाहते हैं, जो कि रूस भी बना रहा है वहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन। अब लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्या है, ये एस्केलेशन चलता रहेगा। हमारे देश की तरक्की हो ही रही, पूरी दुनिया के लोग, जो फ्राइडे को मार्केट ऊपर गया, पूरी दुनिया के लोग FII खरीदारी कर रहे हैं। तो हमको भी क्या करना है, म्यूचुअल फंड में लगातार खरीदारी करना। अब चलिए बात करते हैं, ऐसा भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है अगर इजराइल एंड उनको सुप्रीम लीडर को मार दिया जाता है ईरान में और काफ़ी अशांति या तो ईरान काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, तो पाकिस्तान को डर है कि, क्योंकि बलूचिस्तान वाला जो हिस्सा है कुछ ईरान में है, कुछ अफगानिस्तान में, कुछ पाकिस्तान में, ये लोग अगर पूरा हिस्सा कब्जा कर लेंगे तो पाकिस्तान इस बात से भी डर रहा है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो देखेंगे उस कंडीशन में पाकिस्तान भी कमज़ोर पड़ जाएगा। तो हिंदुस्तान भी अगर हो सकता है तो POK और बाकी पाकिस्तान को कब्जा कर सके। हालांकि भारत की आक्रामक नीति नहीं है, लेकिन आगे क्या होगा सब अपडेट जो भी होगा हम आप लोग को देते रहेंगे। अब चलिए टॉप फंड की बात कर लेते हैं। देखिए बहुत सारे फंड है, कंपनियों को अपना फंड प्लान बेचना है तो वैल्यू हो गया, ये हो गया, क्वांट हो गया, कंट्रा होगा, दुनिया भर की चीज़ें हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि टॉप कंपनियां हैं जिनमें हमको स्थिर ग्रोथ देखने को मिलती है। तो जो कम रिस्क होता है, भाई बड़ी कंपनी तो कम रिस्क रहेगा, इन्हीं कंपनियों को बोलते हैं लार्ज कैप। तो निप्पॉन का, ICICI का, SBI का, HDFC का, इन सब का जो एक्सपेंस रेशियो है लगभग 0.5% है। हाँ, एक्सपेंस रेशियो किसका ज़्यादा होता है, जो दोस्तों रेगुलर प्लान वाले फंड होते हैं ना, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो जो प्लान दिलवाते हैं ना, वो उनका प्लान रहेगा 2% तक रहेगा, तभी तो उनको कमीशन आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। जब तक आपका पैसा इन्वेस्टेड रहेगा तब तक उनको फंड मिलता रहेगा। इसी के लिए दोस्तों बताते हैं जो ETF का समर्थन करते हैं कि म्यूचुअल फंड स्कैम है। तो दोस्तों आपको रेगुलर वाला प्लान क्यों लेना, आप वो फंड लीजिए जिसका एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.5% है और समय के साथ मार्केट ग्रो करता है तो वो लोग और 0.5% कमी कर देते हैं। आपको डायरेक्ट वाला प्लान है, डायरेक्ट प्लान वाला जैसे एंजल वन हो गया, अपस्टॉक हो गया, ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, यहाँ ऐप से आप डायरेक्ट प्लान लीजिए। आप मिड कैप मोतीलाल, HDFC क्वांट, ये सब मिड कैप, इन सब का आप देखेंगे लगभग 0.5% के आसपास। और स्मॉल कैप में बंधन स्मॉल कैप, निप्पॉन, SBI, HDFC, ये सब पॉपुलर फंड है। इनमें से आपको 1 या 2 स्मॉल कैप लेना है, कोई एक मिड कैप लेना है, कोई एक लार्ज कैप लेना है। आपकी उम्र अगर ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना वेटेज मिड कैप और लार्ज कैप में रखना, और आपकी उम्र अगर कम है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना परसेंटेज 50-60% स्मॉल कैप में रखना। दोस्तों इस हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो निश्चित ही वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तो यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लो, हम हर प्रश्नों का जवाब देंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तब तक के लिए